Good morning, everyone. Today we discuss about the one-liner important about the stars and solar system. That is very important chapter जो कि आपके सोशल साइंस में भी है और काफ़ी मैच करता है सोशल साइंस और साइंस का सिलेबस जो है कुछ कुछ जो नेचुरल है जैसे प्लांट्स के रिलेटेड इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये सब सोशल साइंस में भी आपको देखने को मिलता है। ओके, तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो वन लाइनर हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर्स में जो वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है। तो ए टू जेड हम लोग देखेंगे। ओके, तो स्टार्स एंड सोलर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टार, यूरेनस एंड वेनस। ठीक है, स्टार, यूरेनस एंड वेनस का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ होता है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ होता है किसका, स्टार, वेनस एंड यूरेनस का। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्थ और मून। अर्थ और मून का जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट जो होता है अर्थ और मून का वो कैसा होता है, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मून का मैंने देखा था टेलीस्कोप से, काफ़ी बेहतरीन दिखता है। और मैं आपको दिखाऊंगा वो मून का, जो आप देख सकते हैं आपके साइड में दिख रहा होगा। ये मून का जो डायग्राम आप देख रहे हो ये बिल्कुल ये जो डायग्राम आप देख रहे हो बिल्कुल जो है टेलीस्कोप से लिया गया है, मोबाइल के थ्रू लिया गया है, कहीं से इसको कॉपी नहीं किया गया है। ओके, अर्थ और मून का जो मूवमेंट वो कैसा है, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ है। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। मरकरी का अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है। ठीक है, वेनस के बारे में देखेंगे, वेनस का कोई भी मून और सैटेलाइट नहीं होता। वेनस हैज़ नो मून और नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, अपना उसका कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है। ठीक है, वेनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ये कैसा प्लैनेट है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ब्राइटेस्ट का मतलब क्या होता है, चमकीला। ओके, इट इज़ ब्राइटेस्ट प्लैनेट। अर्थ एपियर्स ब्लू। अर्थ जो है ब्लू क्यों दिखता है, अर्थ एपियर्स ब्लू ड्यू टू रिफ्लेक्टिंग लाइट। ठीक है, लाइट के रिफ्लेक्ट होने के कारण जो है अर्थ जो है हमें ब्लू दिखता है। अर्थ एपियर ब्लू ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टिल्ट ऑफ अर्थ। टिल्ट मतलब होता है झुका हुआ। टिल्ट ऑफ अर्थ ड्यू टू चेंज ऑफ सीजन। ठीक है, जो अर्थ में जो झुकाव होता है, टिल्ट जो होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन सीजन। जो सीजन में जो बदलाव होते हैं उसके कारण क्या होता है, अर्थ हल्का झुका हुआ दिखाई देता है। ओके, ऐसा है क्या। टिल्ट ऑफ अर्थ, जो झुका हुआ अर्थ क्यों है, टिल्ट ऑफ अर्थ ड्यू टू सीजन, जो चेंज होते हैं उसके कारण, ड्यू टू द चेंज इन द सीजन ऑफ अर्थ। ओके, अर्थ हैज़ ओनली वन मून। ठीक है, जो मौसम में जो बदलाव होते हैं उसके कारण अर्थ तो टिल्ट दिखाई देता है, लेकिन दूसरा है अर्थ हैज़ ओनली वन मून। अर्थ के पास कितने मून है, केवल एक ही मून है। ठीक है, चंदा मामा कितने हैं, एक है। परिक्रम पृथ्वी का सूर्य की, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रम मतलब कि चारों तरफ घूमने में कितना समय लगता है, 365 दिन होते हैं साल भर के, है ना, 365 डेज। 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट 46 सेकेंड। 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट 46 सेकेंड लगते हैं। सूर्य के बाद का जो निकट का तारा है, सन के जो सबसे नियरेस्ट तारा स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, डेट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। मार्स स्लाइटली रेडिस। मार्स जो क्या स्लाइटली रेडिस हमें क्यों दिखता है, ड्यू टू ड्यू टू बताऊंगा। मार्स स्लाइटली रेडिस को हम लोग के जो होने के कारण जो है मार्स जो स्लाइटली रेडिस दिखता है, जिसके कारण इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। ओके, अगर आपसे पूछे कि रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, मार्स, MARS। इसके बाद देखेंगे मार्स के बारे में कि मार्स हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट। मार्स के पास कितने सैटेलाइट हैं, तो 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं जो कि फेबोस एंड डीमोस। फेबोस PHOBABOS एंड डीमोस DEIMOS। ओके, दैट इज 2 सैटेलाइट्स हैं जो कि किसके हैं, मार्स के। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट्स। उसके बाद जुपिटर हैज़ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। जुपिटर नाम से ही लगता है ये कुछ बड़ा है ना, तो जुपिटर हैज़ लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। जुपिटर हैज़ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ओके, ये इतना बड़ा है कि 1300 अर्थ इनसाइड इसमें जा सकते हैं, इतना बड़ा है। 1300 इनसाइड अर्थ केम इनसाइड, इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 अर्थ आराम से आ सकते हैं। ओके, इस तरह का कंपेरिजन किया गया है। जुपिटर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। जुपिटर जो है वो भी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट है उसके।
ठीक है, जो कि कितने हैं, टोटल 63 हैं, ठीक है, याद रखिएगा टोटल 63 हैं। बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न, जुपिटर के जो बियॉन्ड है वो क्या है, सैटर्न है, ठीक है। और सैटर्न का जो कलर होता है क्या होता है, येलो इन कलर है, येलो इन कलर एंड जनरेटेड बाय गैलीलियो, येलो इन कलर एंड जनरेटेड बाय गैलीलियो। सैटर्न आल्सो हैज लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, सैटर्न के जो सैटेलाइट है वो भी कैसे हैं, लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट है। यूरेनस, नेपच्यून एंड एस्ट्रॉइड्स, यूरेनस, नेपच्यून एंड एस्ट्रॉइड्स को केवल हम टेलीस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। ओके, यूरेनस, नेपच्यून, एस्ट्रॉइड कैन सीन ओनली बाय द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। ओके, अब हम बात करेंगे इनर और आउटर प्लैनेट के बारे में। इनर प्लैनेट किसको बोलते हैं, आउटर प्लैनेट किसको बोलते हैं। ओके, जो आपके शुरुआत के जो चार हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, दैट इज इनर प्लैनेट। और बाद के जो चार है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये क्या आउटर प्लैनेट है, ठीक है। तो इनर और आउटर प्लैनेट को आपको याद रखना है। उसके बाद एस्ट्रॉइड्स कैन सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप, एस्ट्रॉइड्स को केवल लार्ज टेलीस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद है हेले कॉमेट्स, HALLEYS, हेलेस कॉमेट्स अपीयर आफ्टर 76 ईयर, 76 ईयर के बाद ये दिखाई देता है, दैट इज हेलेस कॉमेट, HALLEYS, हेलेस कॉमेट अपीयर आफ्टर 76 ईयर्स। Bright streaks of light in the sky, bright streaks of light in the sky called shooting star। streaks of light आपको दिखेगा ब्राइट कलर का, चमकीला कलर का आसमान में, तो that is not a star, ठीक है, वो उसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं, लेकिन वो स्टार नहीं है। ओके, उसके बाद है आर्यभट्टा, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट का नाम क्या, आर्यभट्टा इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। एंड हम लोग और भी नाम देखेंगे, डेट इज इनसेट, एडुसेट, कल्पना, IRS। ओके, इनसेट, एडुसेट, कल्पना, IRS जो इंडियन सैटेलाइट है। ओके, उसके बाद सप्तऋषि, सीन इन समर ईयरली नाइट, जो सप्तऋषि है वो कब दिखता है, समर में, ईयरली नाइट। ओके, याद रखिएगा समर में ईयरली नाइट में दिखाई देता है। ओके, यूरेनस हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस, यूरेनस जो है वो थोड़ा झुका हुआ रोटेशनल एक्सिस बोल सकते हैं इसको, है ना। इसको आप याद नहीं रखेंगे तो आपके एग्जाम में ये लाइन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद है ओरियन, ORION, ओरियन जो है विंटर लेट इवनिंग में दिखाई देता है, विंटर लेट इवनिंग में दिखाई देता है ओरियन, ORION। हैज़ 7 और 8 स्टार, इसमें कितने स्टार हैं, 7 और 8 स्टार हैं। ओरियन कॉल्ड हंटर, ओरियन को हंटर भी बोलते हैं। ओके, स्टार सीरस ब्राइटेस्ट स्टार इन स्काई लोकेटेड क्लोज टू ओरियन, ठीक है, स्टार सीरस जो है ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई के, और लोकेटेड जो है ओरियन के करीब है, लोकेटेड क्लोज टू ओरियन। कैसोपिया इन विंटर विजिबल, कैसोपिया जो है विंटर में दिखाई देता है ना। उसके बाद है हमारा कैसोपिया जो है विंटर में दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद है अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इन नॉर्थर्न स्काई, एस्ट्रॉइड कैन सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप, ये वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी अबाउट, डिस्टेंस अल्फा सेंचुरी का कितना है, 4.3 लाइट ईयर, 4.3 लाइट ईयर। उसके बाद हम पढ़ेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में, जो मून पे सबसे पहले गए थे, फर्स्ट टाइम गए थे 21 जुलाई 1969, 21 जुलाई 1969 को गए थे, ठीक है। उसके बाद हमारा मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन, मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन सीन ओनियन पील, मतलब कि जो ओनियन का पील होता है उसको देखने में मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन का जो अहम रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म, आपको मैंने पढ़ाया था, आपकी क्लास में भी है। और फ्रॉक में हम लोग पढ़े थे मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है, जो ड्रास्टिक चेंजेज होते हैं टेडपोल से एडल्ट में जो चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। एग, लार्वा और कैटरपिलर, उसके बाद प्यूपा, प्यूपा जो नेक्स्ट स्टेज है जिसमें वो 8 शेप में घूमने लगता है और प्रोटीन रिलीज करता है, और प्रोटीन सूखने के बाद वो क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर बन जाता है। ओके, और उसका हम लोग यूज़ करते हैं फिर किसमें, कपड़ों को बनाने में, साड़ी बनता है सिल्क का, है ना। उसके बाद है हमारा कि 1 और मोर हार्मोन सीक्रेट करने वाले, और बोल सकते हैं 2 एक्सो और इंडोक्राइन ग्लैंड शो करने वाले, टेस्टिस, ओवरी एंड पिट्यूटरी आर इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सो बोथ। कैसे, टेस्टिस रिलीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ओके,
and it help in the flow of sperm in from the body. नेक्स्ट है ओवरीज. ओवरी सीक्रेट हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, बोथ आर इन्वॉल्व इन द केस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ओके, एंड इट रिलीज एग आल्सो, ठीक है. तो ये हो गया हमारा एक्सो और इंडो दोनों. उसके बाद हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है. ओके, मतलब एक होता है ना, जैसे कि एक इंस्टीट्यूट को चलाने वाला मालिक होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड वही है, ठीक है. पी प्रकार का होता है, मटर के आकार का होता है और मस्तिष्क में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है. ई फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, ये सब तो मैंने आपको पहले बता दिया है. उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट देखेंगे एल्युमिनियम फॉयल यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल. आपने देखा होगा कि जब आप घर से बाहर जाते हो, खास करके टिफ़िन जब आपको पैक करके घर से दिया जाता है, तो एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ किया जाता है. आपने कभी सोचा है कि उसको क्यों यूज़ करते हैं और दूसरा क्यों नहीं यूज़ करते, ठीक है. तो ये बात भी है. एल्युमिनियम फॉयल यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल एंड मेडिसिन, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है. वो लेस रिएक्टिव होता है, वो रिएक्ट नहीं करता है हीट से जल्दी, इसलिए एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं. एल्युमिनियम का यूज़ मेकिंग बॉडी पार्ट्स, एयरक्राफ्ट में भी यूज़ करते हैं, मेकिंग बॉडी पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट. इट्स पाउडर्ड फॉर्म यूज इन पेंट्स टू प्रिवेंट रस्टिंग आयरन. इसका जो पाउडर्ड फॉर्म होता है वो लोहे में यूज़ किया जाता है पेंट करते समय, ताकि जो है उसका आयरन में रस्ट ना लगे. जो आपने देखा ना, जंग लग जाती है, ब्राउन कलर का लेयर लग जाता है, तो वो नहीं लगेगा, है ना. मैंने आपको बताया था कि मून इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द स्काई, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ मून इज विजिबल. जिस दिन पूरा मून दिखता है, जिस दिन पूरा चंदा मामा दिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फुल मून डे. क्या बोलते हैं, फुल मून डे. उसके बाद नेक्स्ट दिन से क्या हो जाता है, फिर वो क्या होता है, छोटा 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 होते चला जाता है ना, ठीक है. तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे. ओके, तो फुल मून डे और हाफ मून डे ये सब भी आपको पता होना चाहिए. तो देयर आफ्टर एवरी नाइट, फुल मून डे के बाद देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द मून appear to become thinner and thinner on that 15th day. 15th day, this day is the moon is not visible, okay, known as new moon day. फिर 15वां दिन भी चेंज होता है. The next day only small portion of the moon appears. जिस दिन पूरा दिखाई देता है उसके अगले दिन फिर छोटा छोटा होते चला जाता है. And this is known as crescent moon, ठीक है. अर्धचंद्र मतलब कि आधा चंद्रमामा दिखते हैं. अगर आधा चांद दिखता है, आधा मून दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेसेंट मून. CRESCENT, क्रेसेंट मून. ओके, उसके बाद देखेंगे फेजेस ऑफ मून. द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून. ओके, अलग अलग फेज में दिखाई देता है. द टाइम पीरियड बिटवीन द वन फुल मून डे, जो टाइम पीरियड होता है वन फुल मून डे एंड द नेक्स्ट फुल मून, मतलब एक मून और दूसरे मून के बीच में जो टाइम होता है, स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज. वो क्या होता है, 29 डेज से लंबा होता है, स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज होता है. मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट. आपको ध्यान में रखना है कि मून जो है अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है. मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, वेयर एज द सन एंड द स्टार प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट. जहाँ पे सन और स्टार जो है अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करता है. तो हम लोगों ने लुमिनस और नॉन लुमिनस में भी ये ध्यान दिया था कि किसको क्या बोलते हैं. लुमिनस जो अपना लाइट खुद प्रकाशित करता है, जैसे सन हो गया, और नॉन लुमिनस जो अपना लाइट प्रकाश नहीं करता है, डेट इज कॉल्ड नॉन लुमिनस. ओके, उसके बाद है मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट. मून जो है अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है. सन एंड स्टार प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट. सन और स्टार जो है क्या है, लुमिनस हैं, जो अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करता है. ओके, तो आपको लुमिनस और नॉन लुमिनस में भी आपको समझाया गया है. उसके बाद है वी सी मून बिकॉज सनलाइट फॉलिंग ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड. हमें मून इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सनलाइट जो क्या होता है, गिरता है और रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण क्या दिखाई देता है, मून दिखाई देता है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट. We therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected toward us. ठीक है, वही पोर्शन हमें दिखाई देता है जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होता है. Hence moon is visible due to reflected sunlight. अंततः लास्ट में यही कहना चाहता है कि मून हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड होता है सनलाइट का. ओके, रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है सनलाइट का. एक भाषा में ही समझ जाइए. Size of the illuminated part of the moon visible from the earth increase each day. After the new moon day
चलिए ये हम छोड़ देते हैं। मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। इट हैज़ नो वाटर, कोई पानी नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई मस्ती नहीं। ओके। साउंड कैन नॉट ट्रेवल व्हेन देयर इज़ नो मीडियम, साउंड वहाँ पे ट्रेवल नहीं करेगा जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। मीन्स साउंड को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। साउंड ट्रेवल ओनली वेयर देयर इज मीडियम। ओके, मीडियम क्या हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 मीडियम है हमारे। अगर बोलते हैं कि जहाँ पे एयर ही नहीं होगा, पूरा एब्सेंस है एयर का, एयर वहाँ पे है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम ओके, द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है। स्टार इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, स्टार जो अपना लाइट खुद प्रकाशित करता है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन भी क्या है कि स्टार ही है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि सन स्टार है या नहीं है, सन इज ऑल्सो अ स्टार। ओके, द सन इज नियरली 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, जो सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, तो ये जो है हमारा ध्यान में रखेंगे 150 मिलियन किलोमीटर है, जिसमें 150 में कितने जीरो होंगे, 6 जीरो लगेंगे। 150 के बाद 6 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, तब वो क्या होगा, 150 मिलियन किलोमीटर होगा। तो देखेंगे डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस जो है सन का अर्थ है, तो हम लोगों ने देख लिया कि चलो ठीक है 150 मिलियन किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि कितने लाइट मिनट्स हैं, तो 8 लाइट मिनट्स। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ मे बी सेड टू बी अबाउट, हम कह सकते हैं कि 8 लाइट मिनट्स है। ओके, डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट, डिस्टेंस अल्फा सेंचुरी का कितना है, अबाउट 4.3 लाइट ईयर। डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स। In fact, the stars are present in the sky during the daytime also. However, they are not visible because of the bright sunlight. Star appears to move from east to west. Stars जो appear होता है, move होता है, वो किससे ईस्ट से वेस्ट होता है, हमने पहले बता दिया आपको। उसके बाद देखेंगे कि one of the most famous constellation which we can see during summer time, the early part of the night is Ursa Major. It is also Ursa Major का नाम है, जो कि हमें कब दिखता है, ठीक है, वो हमें दिखता है समर टाइम में, जिसको हम लोग बिग डीपर और द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं। ओके, बिग डीपर, द ग्रेट बियर और सप्तऋषि। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार इन दिस कॉन्स्टलेशन, इट अपीयर्स लाइक अ बिग लैडल और ए क्वेश्चन मार्क। ओके, देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार है हमारे कॉन्स्टलेशन में, इट अपीयर्स लाइक अ बिग लैडल और ए क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है। ओके, नाउ उसके बाद हम लोगों ने मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन बातें। क्लासेस करो, दिक्कत है पूछो। और बहुत सारे बच्चे जो हैं इम्प्रूवमेंट शो किए हैं, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शो किया है, और आपके हर एक चैप्टर्स के फिर से टेस्ट होंगे, और जो भी आपके हैं चैप्टर उसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, कोई दिक्कत होने से पूछिए, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे आप डायरेक्ट मैसेज पे बात कर सकते हैं।